हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अपनी रीट 2021 की तैयारी में जुटे हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों बाल एवं विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वृद्धि एवं विकास। क्या टॉपिक होगा? वृद्धि एवं विकास से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे, जो कि आपके रीट 2021 में आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, वही क्वेश्चन करवाएंगे आपको जो वृद्धि और विकास कंसेप्ट में से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा, आपको ये बताना है। जैसिल्ड ने, फ्रोबेल ने, स्टानले हॉल ने या किलपैट्रिक ने? तो दोस्तों, जो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है वो कहा है किलपैट्रिक ने। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वृद्धि एवं विकास की टॉपिक के लिए। और वृद्धि एवं विकास की टॉपिक से हर बार 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? जो बाल विकास होता है उसकी संपूर्ण अवधि में जो है मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये होती है आपकी शैशव काल में। कब? शैशव काल में होती है मानसिक विकास की गति सर्वाधिक। ठीक, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में शिशु क्या होता है? तो शैशवावस्था में शिशु, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। ये होता है आत्म केंद्रित, यानी उस खुद के बारे में ही सोचता रहता है, आत्म केंद्रित करता रहता है। तो शैशवावस्था में जो है औरों के बारे में सोच नहीं पाता बच्चा, खुद के बारे में सोचता है, तो उसे आत्म केंद्रित कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनको बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि वो अधिगम सरल हो जाता है, क्योंकि उससे जो है अधिगम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, बच्चों को सिखाने में कठिनाई नहीं होती। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? यानी विषमलिंगी के प्रति आकर्षण कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों का? तो दोस्तों, आप सबको पता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है, जो बच्चे हैं वो विषमलिंगी के प्रति अपना आकर्षण जाहिर करते हैं, आकर्षण हो जाते हैं। पहले तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों, ये होती है, सबको पता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो आपकी संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक कौन सा है? प्राथमिक स्तर पूछा दोस्तों, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर होता है दोस्तों परिवार। क्या होता है? परिवार उसका प्राथमिक स्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन चुनना है दोस्तों हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था वह संवेग होने का एक कारण है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जब कोई विपत्ति आती है उसका सामना न करें तो उसमें वह संवेग होने का एक कारण है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आंसर ये दोस्तों। किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। किशोरावस्था में सेक्स संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वह बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की प्रवृत्त करता नहीं दोस्तों। वह जो है वो बालकों को
विरोधी प्रवृत्ति एवं उपयोगी कार्यों के प्रवृत्त नहीं करता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन तीसरा। असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? दोस्तों ये अपनाना चाहिए उपरोक्त सभी, यानी कि बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके। तीनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? बाल्यावस्था में जो है शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए दोस्तों, सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों या खेलों की व्यवस्था हो, खेल खिलाने जरूरी हैं, पाठ्य सामग्री क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, भ्रमण करने से जो है मानसिक विकार दूर होते हैं, उनको हल्का महसूस होता है। शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग किया जाना है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, क्रिया विधि एवं खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। तीनों इसका आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का एक समय होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जो कल्पना शक्ति होती है बच्चों की, और अमूर्त चिंतन यानी वो काल्पनिक चीज़ें सोच पाने में समर्थ हो जाते हैं उस समय, तो बाल विकास की किस अवस्था में ये प्रारंभ हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में और किशोरावस्था के पूर्वार्ध में, यानी कि ये आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। तीसरा, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में जो है हमें कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षण ये होना चाहिए बालक की क्षमताओं के अनुसार, जितनी बालकों की क्षमता है उसके अनुसार शिक्षण होना चाहिए, और बालक की रुचियों के अनुसार, यानी कि बच्चा जब रुचि लेने लगेगा तभी वो अधिगम कर पाने में समर्थ होगा। तो बाल्यावस्था में शिक्षण उपरोक्त तीनों, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, एक और दो, बालक की क्षमताओं के अनुसार और बालक की रुचियों के अनुसार। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इस वीडियो में हम करवा रहे हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है? नहीं बताना है दोस्तों। तो ये नहीं है आपकी तीव्र मानसिक विकास। तीव्र मानसिक विकास जो है आपका नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बाल विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक कारक कौन सा है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा खेल कूद का मैदान। तो खेल कूद के मैदान में जो है आप बच्चों को ले जाएंगे, तो वहीं पर अगर खेल कूद के माध्यम से खेल क्रिया विधि द्वारा अगर आप अधिगम बच्चों को करवाएंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, खेल कूद का मैदान। अगला है, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों असत्य कथन आपको सीधा आंसर बता दे रहे हैं कि जो क्रोध है, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की अवस्था होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, क्रोध आप कर सकते हैं लेकिन उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, और दंड की अवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो क्रोध होता है वो एक संवेग होता है एक प्रकार से, और उसको दबाना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन। अगला है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? जो यौन शिक्षण देता है बच्चों को, उस अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सच्चरित्रता, यानी उसका चरित्र जो है वो बहुत अच्छा हो, यौनांगों का ज्ञान हो, संवेगात्मक परिपक्वता है। तीनों ही इसके हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी सच्चरित्रता,
यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता जो कि यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बात किसने कही? किशोरावस्था जीवन में संक्रमित क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में एक शब्द किसने कहे हैं? तो ये कहे हैं दोस्तों स्टेनले हॉल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। स्टेनले हॉल ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? शूडो मैटर्निटी किसने कहा? बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों रोस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोस ने कहा है बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है, तो किसने माना? ये माना है जीन पियाजे ने। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उसके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत हमें बताना है दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों मनोलैंगिक विकास दिया था आपका फ्राइड ने, बिल्कुल ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, बिल्कुल ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो आपका स्किनर ने नहीं दिया। तो असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रही दोस्तों, ये भी कर लीजिएगा कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रॉइड ने दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, और नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोलबर्ग ने दिया। ऑप्शन तीसरा जो असंगत था इसका दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं दोस्तों, ये हैं आपके इरिक्सन। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। असत्य कथन हम आपको सीधा आंसर बता दे रहे हैं और कारण बता दे रहे हैं कि बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बालक जो है पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर विशिष्टता की ओर जाता है। सामान्य से विशिष्ट होता है दोस्तों बालक का विकास, न कि विशिष्ट से सामान्य। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, अगला देखिए, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था कितने की है? तो ये है दोस्तों आपकी 7 से 12 वर्ष। कितनी? बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 से 12 वर्ष, याद रखिएगा। अगला, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने चरित्र को, जो हमारा करेक्टर होता है, उसको आदतों का पुंज कहा है? तो ये कहा है सैमुअल स्माइल ने। सैमुअल स्माइल ने कहा है चरित्र को आदतों का पुंज। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अगला है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? समूह की आयु, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास की अवस्था को समूह की आयु कहा है? तो किस अवस्था को कहा है दोस्तों? तो ये कहा है आपकी बाल्यावस्था को। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग जो होते हैं विकसित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक जो है बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहणशीलता की भावना जो होती है बालक में, वो किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी 7 से 8 वर्ष।
7 से 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें ग्रहणशीलता यानी ग्रहण करने की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? जो बोलना उच्चारण करने की योग्यता है शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? तो ये कर लेता है दोस्तों 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक जो है बच्चा बोलता है और उच्चारण भी कर लेता है। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। अगला, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आपको बताने 4 ऑप्शन आपके सामने, बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं दोस्तों। बाल्यावस्था की इनमें से कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक गुड इनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? मनोविज्ञानी जो हैं गुड इनफ, उनके अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग जो है 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका 1/2 भाग। जो आधा भाग होता है उस 3 वर्ष की आयु तक उसका विकास हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो दोस्तों ये चलती है जीवन पर्यंत। जब तक आपका जीवन है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है आपको ये बताना है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास और मांसपेशियों में वृद्धि जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, और अंतिम है दोस्तों, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है दोस्तों? तो ये है आपके जिन्स, पितरेक जिन्हें कहते हैं। जिन्स जो है आपकी वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका वृद्धि एवं विकास का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके भी बोल दीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।